हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। तो अभी तक की वीडियो में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है? इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स रो एंड कॉलम चेंज ईच अदर। ठीक है ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है ना। 3×3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या होगा, रो 1 रो 2 और रो 3। ठीक है ना। इसको हम क्रमशः कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो रो 1 को करें 1 2 3, इसको करें 4 6 7 और ये 8 9 एंड 10। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, रो 1 रो 2 और रो 3 को C1 C2 और C3 में चेंज कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स का यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आपको क्या करना है, उसकी रो 1 रो 2 और रो 3 को C1 C2 और C3 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और अगेन आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको अगेन वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये ट्रांसपोज निकल आया है, यदि आप इसका भी ट्रांसपोज निकालें तो आपको क्या मिल गया, फिर आप फाइंड करें, ए भी 3×3 का है। ठीक है। तो आपस में फिर कन्वर्ट कर दें, रो को कॉलम में 1 4 8 2 6 9 और 3 7 10। तो आपको एक क्या मिल गया, ये आप देखेंगे तो ए ही मिल गया। ठीक है ना। तो यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज आपने निकाल लिया है और अगेन आप उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो आपको अगेन वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब अगला कॉन्सेप्ट या अगली प्रॉपर्टी को हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी कि यदि दो मैट्रिक्स आपके एडिशन में है तो आप सिंपल उन पे ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कर दें तो आपका उत्तर क्या होगा, सेम होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है, उसका होल ट्रांसपोज है, तो स्केलर को आप बाहर कर सकते हैं और ए पर उस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लगाकर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों केस में सेम आएगा। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि यदि दो मैट्रिक्स आपके मल्टीप्लिकेशन में है और उसका आप होल ट्रांसपोज निकालते हैं तब वो बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ना कि आप ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ए केस आपका फॉलो नहीं होगा, आपका केस ए ही फॉलो होगा। अब यदि 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी और उसका आपने ट्रांसपोज निकाला तब रिवर्स क्रम, ठीक है ना, उल्टा चलेंगे, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी और कई बार पूछी भी गई हैं। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में क्लियर कर लें। ठीक है ना। आइए अब आगे हम मूव करते हैं आज की वीडियो के टॉप मोस्ट, ठीक है ना, चीज़ पर। वो क्या है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पूरी क्लियर हो गई होगी। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें खुद प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। ठीक है। तो जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी 2 डेफिनेशन है, मैं आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, इफ ए आई जे किसी मैट्रिक्स में ए जे आई के इक्वल हो फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब आई और जे की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए यदि ए जे आई के इक्वल है तब वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
अभी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए एक मैट्रिक्स हमने 3x3 का हम लेते हैं जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स आपको सिखाया मैंने। ए एलिमेंट क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है ना। तो आपने ये जनरल मैट्रिक्स मैंने सिखाया है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। इस बात का आपको पता है। अब आपको क्या देखना है, ए तो इसमें तो क्या है, आई भी इक्वल है और जे भी इक्वल है। ये तो आई आई वाला केस हो गया या जे जे वाला केस, इसमें नहीं। अब देखो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना, उसके बराबर होना चाहिए। तो बताइए A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के, मतलब ए दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के इक्वल होना चाहिए। और A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32 के, ठीक है ना। तो ए डेफिनेशन क्या बोलती है कि यदि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल में यदि आप एलिमेंट की मिरर इमेज लेते हैं तो वो एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इन डायगोनल मिरर इमेज ऑफ एलिमेंट आर सेम, ठीक है ना, आर सेम, ठीक है ना। उनकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और आइए से एक एग्जांपल के थ्रू, और सेकंड आप इसकी डेफिनेशन भी चेक कर लें, ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, आपकी किताबों में इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन दी होगी। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तब वो क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 4 3 3 2 एंड 2, ठीक है ना। तो क्या ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप देख के ही पहचान सकते हैं क्या, मिरर इमेज क्या है, इक्वल है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन सेकंड डेफिनेशन चूंकि फॉलो करानी है तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालें, यहीं पर निकाल देता हूँ, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 3/3 का है, क्या आएगा, बदल दें 1 4 3 इसको इससे, और 4 2 और 2, फिर 3 2 3। आप देख सकते हैं आपको क्या मिला, अगेन ए ही मैट्रिक्स मिला, तो ए का ट्रांसपोज लिया, आपको क्या मिला, ए मैट्रिक्स। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब ए आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट की मिरर इमेज अगर आप लें तो वो क्या होगी, सेम होगी। और यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो ही मैट्रिक्स आपको रिवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे और ध्यान से समझें, ठीक है ना। तो अगला क्या है आपका, अगला है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी भी दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई, ठीक है ना, वही है बस माइनस का सिर्फ, ठीक है। डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट क्या होना चाहिए, माइनस चिन्ह से, मतलब अपोजिट साइन के होना चाहिए। और सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ए दो, और यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल, सबके लिए, आई एंड जे की वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। ए क्यों, इसके बारे में अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए ले लिया हमने, 0 0 0 1 -1 2 -2 3 -3। क्या ए आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ ए स्क्यू सिमेट्रिक्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0, और आपने 1 -1 2 -2 3 -3 है कि नहीं है, ठीक है। तो यदि
एक कंडीशन तो आपकी फॉलो हो गई, एक डेफिनेशन तो फॉलो हो गई, अब सेकंड डेफिनेशन भी फॉलो होनी चाहिए। तो आप इसका ट्रांसपोज लें, तो आप इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, ये तो 0 1 2, ठीक है। अब क्या होगा -1 0 3, अब क्या होगा 2 -3 और 0, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आप देखिए कि ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स जो है इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, A0 A प्लस A माइनस 0 A प्लस A माइनस के 2 माइनस के 3 और 0, माइनस बाहर है और A अंदर वाली क्वांटिटी आप देख सकते हैं क्या बन गई, A मैट्रिक्स बन गया। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के A, तो A कंडीशन भी फॉलो और A डेफिनेशन भी फॉलो। आपको कोई एक चेक कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A मैट्रिक्स आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब लेकिन एक चीज जो आपके मन में आई होगी, ठीक है ना, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 क्यों होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आइए उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेशन ही से उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही कि फॉर ऑल, मतलब आई और जे के हर वैल्यू के लिए आपके ए आई जे इक्वल होना चाहिए। तो आई और जे में कुछ मान ऐसे भी तो होंगे डायगोनल पे जहाँ पर आई और जे के मान क्या हो, इक्वल हो। जब व्हेन आई एंड जे इज इक्वल, देन तब भी तो एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तब क्या होगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस के ए आई आई, जे की जगह क्या रख दिया, आई रख दिया। तब यहाँ पर लाए तो क्या होगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आई आई इज इक्वल टू 0, ए आई आई इज इक्वल टू 0। मतलब जो वो सारे मान जिनके लिए आई और जे की वैल्यू क्या है, बराबर हैं, वो क्या होंगे, वो एलिमेंट 0 होंगे। तो वो सारे वैल्यू कहाँ होते हैं, डायगोनल पे होते हैं। इसका मतलब A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन ANN इक्वल टू 0। मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो आई होप आपको ये सारा जो मैंने अब आज क्लियर किया आपको समझ में आया होगा। तो ए जो मैट्रिक्स था जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो कौन सा मैट्रिक्स था, उसे भी ध्यान से समझ लें आप, अलजेब्रा, ठीक है ना, सॉरी अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रिक मैट्रिक्स था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स या अलजेब्रिक मैट्रिक्स भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में अभी अपन ने इतने लेक्चरों में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स के भी 3 अब 2 रूप होते हैं मोस्टली, एक तो यही था और सेकंड क्या है आपको पढ़ना है, एडजॉइंट निकालना, ठीक है ना, एडजॉइंट और इनवर्स। तो 2 चीजें, ठीक है ना, एक तो क्या एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और एक इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। इन 2 को अभी आपको पढ़ना है, लेकिन उसे हम अगले पोर्शन में एक मैं आपको पहले बता देता हूं इस वीडियो में कि आपको कैसे कैसे आगे अब हमें मूव करना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में तो जो मैंने अभी तक समझा दिया है, यहाँ तक मैट्रिक्स आपका पूरा फिनिश हो गया है। थ्योरी पोर्शन जो मैट्रिक्स का था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब जो आगे वाले 5 लेक्चर होंगे उनमें हम मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को देखेंगे, डीपीपी सेशन आएंगे हमारे, ठीक है ना, 5 होंगे तो उनमें हम क्वेश्चनों को निपटाएंगे। 5 या 6 के अराउंड जितने भी होंगे आपके क्वेश्चन ऑल ओवर निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स जो है हमारा, ठीक है ना, मैट्रिक्स जो है हमारा वो क्या है, 2 पार्ट में, एक अलजेब्रिक और एक एडजॉइंट वाला, एक अलजेब्रिक और एक एडजॉइंट, और एंड उसी में हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स वाला, ठीक है ना। 2 प्रकार के हमें पढ़ना है, एक अलजेब्रिक होगा, एक एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो अलजेब्रिक जो मैट्रिक्स था वो हमने खत्म कर दिया है, ठीक है ना। अब जो एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको हम कब पढ़ पाएंगे, जब हम डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स को
कवर करेंगे तब हम इसको पढ़ पाएंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है ना। तो इसके बाद जो अलजेब्रिक आपका मैट्रिक्स खत्म होगा, अभी डीपीपी सेशन भी होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस के, ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ पाएंगे क्या, अलजेब्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, डीपीपी सेशन जिसको बोलेंगे, डीपीपी सेशन चलेंगे आपके 5 या 6 के अराउंड, ठीक है ना, जितने भी होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हम एडजॉइंट एंड इनवर्स के साथ कुछ क्वेश्चनों के बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।